ये चाय ले ले। थैंक यू। क्या हो, क्या सोच रही हम? नहीं सोच नहीं रही। वैसे वो मेरी ना कमेटी निकली है आज। मैं कमेटी डाली हुई थी 40,000 की, वो आज निकल आई। ये तो अच्छी बात, लेकिन आप परेशान लग रही हैं मुझे। जब दोपहर को मैं कमेटी के पैसे लेकर आई ना तो मैं बड़ी खुश थी कि एक बड़ी रकम हाथ लग गई। अब इससे इंशाल्लाह जोड़ा और उसके साथ के लवाजमात सब पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्या पैसे कम है? नहीं कम नहीं है। तुमने देखा वो जो माहिन का जोड़ा था और साथ उसके साथ की चीजें जेवर वगैरह, वो तो सिर्फ 50,000 का तो वो आया। हम ये माहिन की चीजों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। नायला ठीक नहीं कर रही है, माहिन की आदतें बिगाड़ रही है। अमी उनके पास खुला पैसा है, 40-50 हजार उनके लिए मायने नहीं रखते। मुइज माहिन को इस घर में रहना है। इस तरह नायला अगर महंगे महंगे तोहफे उसको देने लगी तो फिर वो कैसे रहेगी? उसकी आदतें खराब हो जाएंगी। और फिर मेरी बच्चियां भी तो हैं। और तुमने देखा कि समरा कैसे उस जोड़े के लिए मचल रही थी। अब मैं तो नहीं लेके दे सकती ये सब कुछ, मेरी बच्चियों पे बुरा असर पड़ेगा। आप सही कह रही। शायद माहिन को इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि नायला उसको कीमती तोहफे देती रहती है। हाँ बेटा, लेकिन फिर देखो ना माहिन के नसीब में क्या है, शायद इससे भी अच्छा हो। लेकिन इस तरह तो उसको आदत हो जाएगी ना। पता नहीं, वो तो बच्ची है, कच्चा ज़हन है उसका। लेकिन नायला तो समझदार है। नायला से मुझे बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। चाय पियो, मैं जरा बर्तन धो लूं, ठीक है? जी। अरे बेटा, तुमने खामखा इतनी जहमत की। मैं तो बस जरूरी काम से आई थी। आप जरूरी काम से आई हो या गैर जरूरी काम से, आपकी खातिर तवाज़ुन नहीं की तो खाला बहुत गुस्सा करेंगी मुझ पे। वैसे भी आजकल उन्हें हर किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है? क्यों? परेशान है ना बहुत। क्यों परेशान है तुम्हारी खाला? खैर छोड़े, वो आपने बताया नहीं आप किस काम के लिए आई थी? अरे बेटा, मैं सदफ की चूड़ी का नाप लेना भूल गई थी। उसके लिए कुछ कंगन चूड़ियां खरीदी हैं मैंने, तो बस उसी का नाप लेने के लिए आई थी मैं।
वैसे तुम्हारी खाला गई कहाँ है और कब तक आ जाएंगी? वो उनको तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। गलती हो गई, मुझे फोन करके आना चाहिए था। वैसे गई कहाँ है वो? वो हॉस्पिटल गई हैं। हॉस्पिटल? नफीसा तो ठीक है ना? हाँ हाँ, खाला बिल्कुल ठीक है। तो फिर सदफ आपी को लेकर गई हैं। खैरियत तो है? सदफ ठीक तो है? आपको नहीं पता? क्या? हमें क्या नहीं पता? वो सदफ आपी के ना पेट में एक्चुअली 2-3 दिन से बहुत दर्द हो रहा था। उन्हें कैंसर था ना 2-3 साल पहले। खाला ने उनका इलाज कराया था तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना उनके सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, इसलिए खाला उनका टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल ले गई हैं। वहां उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे घर इस तकरीब में तशरीफ लाए और यहाँ की रौनक बढ़ाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ये घर, यहाँ की रौनक, ये सब कुछ सिर्फ मेरी बीवी की वजह से है। Naila, thank you. And I love you. चुप चुप क्यों है? आज मुझे काफी एम्बैरेसमेंट हुई थी जब तुम लेट हुई। तुम जानती हो, कामयाब बिजनेसमैन की कामयाबी का राज सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती, बल्कि उसकी पंक्चुअलिटी भी होती है। सब लोग इसकी बहुत कदर करते हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन हारून, मसला ही कुछ ऐसा था। माही नफीसा खाला के घर से कहीं चली गई थी, मुझे जाना पड़ा। और ये वही टाइम था नायला जब तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हारे लिए अपने शौहर के साथ की हुई कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है या
दूसरों की हेल्प करना। आई एम सॉरी। बस माहिन का यूं घर से चले जाना मेरे लिए काफी परेशान कुन था। ये तो शुक्र है मेरे दिमाग में आ गया कि माहिन कहीं अपने अब्बा के पुराने वाले घर पे ना गई हो, इसलिए फिर मैं वहां से उसे। और तुम उसे उठाकर यहाँ ले आई, वो भी उसूलिया में। हारून मैं क्या करती, टाइम ही इतना कम था और फिर बार बार आपकी कॉल्स आ रही थी। और आपको पता है खाले की तरफ एक और मसला भी हो गया था। उनकी बेटी है ना सदफ, वो। अभी मुझे सोने दो यार, बहुत थक गया हूँ। जो बताना है सुबह बता देना प्लीज। संडे में आराम से सोकर उठूंगा यार। ठीक है आप सो जाए, मैं बच्चों को देख के आती हूँ वो सोए कि नहीं।